दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट रेलवे को लेकर के बताया गया कि 575 पद खाली, फिर भी सफल अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का मामला है और कल छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। अब क्या है पूरा मामला देख लेते हैं। यहाँ पर तो बताया गया कि आरआरसी के लेवल 1 2019 ग्रुप डी भर्ती फिर विवाद में फंस रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद 150 अभ्यर्थियों को जगह नहीं है, ये बता करके अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया है। इस मामले पर कई जिलों के अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया है। रोज सुबह वो आरआरसी दफ्तर पहुंच सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि किस आधार पर चयन नहीं हुआ, ये बताना चाहिए। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज मुख्यालय के बाहर मंगलवार शाम भी अभ्यर्थियों ने पहुंचकर नारेबाजी की। सभी चेयरमैन से मिलना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों से अभ्यर्थी आकर विरोध जताने लगे हैं। कई अभ्यर्थी तो रात में रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर हैं। मंगलवार शाम अभ्यर्थियों की एक फोटो वायरल होने के बाद यूनियन नेताओं ने इस इंतजाम पर सवाल उठाए हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि प्रयागराज में लगभग 140 अभ्यर्थी डेरा डाले हुए हैं। सभी मेडिकल में पास हुए, क्वालिफाई कर मेरिट में आए, उसके बाद भी उन्हें रोका गया है। इनके अभिलेखीय सत्यापन को नहीं करवाया जा रहा है। बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि पद खत्म हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 575 पद अभी भी खाली हैं। सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि उन्हें इसे जानकारी नहीं है। इसके बारे में इस बारे में जानकारी की जाएगी, किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होगा। तो ये हाल है, 575 पद खाली बताया जा रहा है। इसके बाद भी 150 अभ्यर्थियों को यहाँ पर आगे ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा। तो छात्रों का आंदोलन यहाँ पर देख सकते हैं। 4076 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था यहाँ पर, जबकि 4651 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ थीं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अंतिम उत्तर कुंजी के लिए गरजे प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी किए कि 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी और प्राप्तांक कट ऑफ अंक जारी नहीं किए हैं। इससे नाराज अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग पहुंच गए और पीसीएस 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी, प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। आयोग ने सोमवार को इस 100 विशेषज्ञों के पैनल है 100 विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर दिया है। प्रतियोगियों का आरोप है कि पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी संख्या में गलत सवाल पूछे गए थे और अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर उत्तर कुंजी कट ऑफ अंक प्राप्तांक शीघ्र जारी नहीं होते तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। वहीं आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि आयोग को ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उत्तर कुंजी, कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक जारी करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और शीघ्र जारी किए जाएंगे। प्रदर्शन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके साथ ही पीसीएस 2023 में संशोधित रिजल्ट जारी करने की भी मांग यहाँ पर उठी है। छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2023 का जो प्री का रिजल्ट आया है उसको संशोधित कर दिया जाए। उसमें भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको यहाँ पर चयनित नहीं किया गया है। तो पदों की संख्या जो भी आई हो, वर्तमान पदों की संख्या के साथ पीसीएस का रिवाइज रिजल्ट 2023 का जारी करने की मांग यहाँ पर कल रखी गई। यहाँ पर देखो अपडेट है कि भर्ती संस्थाएं स्पष्ट करें किस आधार पर होता नॉर्मलाइजेशन। प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को किस आधार पर लागू किया जाता है, वह परीक्षा परिणाम पर इसका कैसे प्रभाव पड़ा है, भर्ती संस्थाओं को स्पष्ट करना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों को आशंका है कि इसकी आड़ में रिजल्ट से छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में इस पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। डरहरिया में मनोज लॉज में मंगलवार को आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भर्ती संस्थानों पर निशाना साधा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत अंक घटा बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ये किस आधार पर किया जाता है ये स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से दरोगा भर्ती में कई योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। तो फिर प्रतियोगियों ने यहाँ पर कहा कि भाई हर भर्ती बोर्ड यहाँ पर बताया कि नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या होगा। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आया है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की
कमी दूर कर ली जाएगी। जल्दी अस्पतालों को 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी मिलेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्ष संविदा के आधार पर 2,942 स्टाफ नर्स की भर्ती की गई। इसके बाद 54,041 मानव संसाधन की भर्तियां की गई। एनएचएम के तहत 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य श्रेणियों की भर्ती संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 17,000 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है कि खाली पदों पर जल्द भर्ती के लिए शासन में नया अनुभाग। राज्य सरकार विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने के लिए 100% ई-अध्यादेश भेजना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कार्मिक विभाग जल्दी इसके गठन की प्रक्रिया पूरी करेगा। मुख्यमंत्री ने भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए ई-अध्यादेश पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से सभी विभागों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। इसके बाद भी अभी तक यह प्रक्रिया पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक में कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाने पर सहमति बनी है। तो ये नया अनुभाग बन जाएगा तो भर्तियों संबंधित जो भी काम होंगे, अध्यादेश संबंधित जो भी काम होंगे, वो नया अनुभाग ही करवाएगा। इसके लिए बताया गया कंप्यूटर में दक्ष युवा और विशेषज्ञ रखे जाएंगे। कार्मिक 5 से नया अनुभाग होगा। इसमें कंप्यूटर में दक्ष युवाओं को रखने के साथ ही कुछ विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा सभी विभागों से, और यही अनुभाग समन्वय करेगा और इसके आधार पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मानव संपदा पोर्टल की देखरेख भी यहीं से की जाएगी। कार्मिक विभाग 1 साल के अंदर सभी अधिकारियों और कर्मियों का ब्यौरा ऑनलाइन करना चाहता है। उत्तर प्रदेश राज्य टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से छात्रों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 9 छात्रों के 3 वर्ष तक परीक्षा देने पर लगाई रोक। राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 9 परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने पर 3 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। साथ ही उनका परीक्षा फल भी निरस्त कर दिया है। यह निर्णय परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। मुक्त विश्वविद्यालय का दिसंबर 2022 की परीक्षा में 14 परीक्षार्थियों पर नकल के आरोप लगे थे। यह मामला परीक्षा समिति में रखा गया, जिसमें 13 परीक्षार्थी दोषी पाए गए और 1 परीक्षार्थी को आरोप मुक्त कर दिया गया। 9 परीक्षार्थियों पर 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध का मसला लिया गया है। 2 परीक्षार्थियों की वर्तमान सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। साथ ही 2 की संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त की गई। दंडित किए गए परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के मुक्त विश्वविद्यालय में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। रोजगार को लेकर के 15 को दिल्ली में अधिवेशन। बेरोजगारी के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन संगठित करने के लिए संयुक्त युवा मोर्चा 15 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर रहा है। युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने बताया कि रोजगार अधिकार की कानूनी गारंटी, सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्त 1 करोड़ पदों को समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ भरने, संविदा व आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करने, रेलवे, पोर्ट, बैंक, बिजली, कोयला, इस्पात आदि में जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो निजीकरण लगाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाने और रोजगार सृजन के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए टैक्स लगाने जैसे प्रमुख मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे। तो 15 को यह अधिवेशन होने जा रहा है। ये हो गई तो आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।